दोस्तों ये है आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। सेकंड पेपर है ये। रेगुलर वालों के लिए 80 नंबर का रहता है, प्राइवेट वालों के लिए 100 नंबर का रहता है। और इसमें कुल आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस कोई भी करने हैं। तो आइए इसे देखते हैं कि क्या क्या इसमें आया है। तो पिछले 7 दशकों से विकसित हुए केंद्र राज्य विधायी और प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या करनी है। दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक पर लागू होने वाले नैतिक संबंधी और संतुलन के सिद्धांत पर चर्चा करनी है। केंद्र सरकार ने 3 निकायों ने एक दूसरे के साथ कैसे संपर्क किया है, ये पहला प्रश्न है। ये दूसरा है। तीसरा है आपका, भारत के चुनावी लोकतंत्र में मतदान व्यवहार के संदर्भ में विकसित देशों के चुनावी लोकतंत्रों से कैसे भिन्न है। यानी आपको इसमें यह अंतर करना है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मतदान व्यवहार किस तरह से प्रभावित होता है और ये विकसित देशों में जो प्रणालियां हैं वहाँ पर मतदान व्यवहार कैसे प्रभावित होता है, ये आपको अंतर करना है। और चौथा आपका ये रहता है, भारत के लोकतंत्र पर उपनिवेशवाद की ऐतिहासिक विरासत में इसको प्रभाव को बनाने की आलोचनात्मक चर्चा, राजनीतिक भाषाओं और संस्थाओं का उल्लेख करते समय इसकी व्याख्या। आपको क्यों ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति का क्षेत्रीयकरण हुआ है, सामाजिक और राजनीतिक कारणों की व्याख्या करनी है, 5वां प्रश्न है। छठा आपका प्रश्न है, उन कारणों की व्याख्या करें जिनके कारण विकास योजना मॉडल से बाजार आधारित सुधारों की आर्थिक नीति में आर्थिक परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव क्या रहा है। 7वां प्रश्न है आपका, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का समर्थन आधार की विवेचना करनी है, किस सीमा तक भाजपा की विचारधारा जनसंघ की विचारधारा से मिलती जुलती है। लास्ट प्रश्न है आपका, भारतीय लोकतंत्र के मूल दर्शन की व्याख्या करनी है, यह भारत के संविधान के प्रस्तावना और भाग 3 और 4 से कैसे परिलक्षित होते हैं, ये व्याख्या करनी है आपको। तो ये आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया।